बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बाकी क्वेश्चन जो रह गए थे। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करके तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है जिसका क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये उसने 7 क्वेश्चन दिए हुए, हमने इसकी ग्राफिंग करनी है, ग्राफ बनाना है इसका। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं और पुट करके तो हमें वैल्यूज़ जब x और y की मिल जाएंगी तो हम इस ग्राफ पेपर पर उसको ड्रा कर देंगे। अब यह है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। x जो है वो अंडर रूट में है, तो x की जगह पर हम कुछ वैल्यूज़ रखेंगे। अब x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? अगर हम इसमें 0 पुट करें तो ये हमें आंसर देता है, 1 पुट करें आंसर देता है, 2 पुट करें तो भी हमें आंसर देता है। लेकिन हम इसमें अगर -1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा -3 अंडर रूट। -1 पुट करेंगे इसमें तो 3 × -1 -3 आ जाएगा, तो वो ये फिर आयोटा में चला जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसका मतलब है हम 0 से पीछे वैल्यूज़ इसमें पुट नहीं कर सकते, 0 से आगे 0 और 0 से आगे वाली वैल्यूज़ पुट करें तो इससे हमें आंसर मिलता है। यानी इसकी जो डोमेन है ना 3x अंडर रूट की, उसके लिए ज़रूरी है कि 3x ग्रेटर इक्वल 0 हो। यानी अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू है वो जब x की वैल्यू पुट करें तो 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, यानी 3x को ग्रेटर इक्वल 0 होना पड़ेगा। तो 3 को उठा के उधर ले जाएं तो 0 डिवाइड बाई 3 वो 0 ही आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है 0 और 0 से बड़ी है। यानी आप इसमें पुट कर सकते हैं, x जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, x जगह पर 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 जी 3 मर्जी वैल्यूज इसमें पुट कर लें। बेहतर है 4-5 वैल्यूज काफ़ी होती हैं। तो ये हम वैल्यूज इसमें पुट करके x और y के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 × 0 अंडर रूट, यानी 0 ही आंसर मिल जाएगा हमें, तो y हमें 0 ही मिलता है। और जब हम इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट। 1 रखा तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट आ जाएगा ये। तो ये बनता है हमारा अंडर रूट 3, जो कि बनता है 1.7। इसको अंडर रूट निकालने कैलकुलेटर से 1.7 आ जाएगा। अगर हम इसमें 2 रखें तो ये हो जाता है अंडर रूट 6। एक्स बनता है हमारा अंडर रूट 6। एक मिनट, इसको एक्स जब जो वैल्यूज रखी है हमने रखा है 0, हमने रखा है इसमें 1 और हमने रखा है इसमें 2। 1 रखा है तो ये आ गया, 2 रखा है तो अंडर रूट 6 आता है, जो कि इसके इक्वल है अंडर रूट 6। ये बनेगा आपका अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 जो है वो आपको आंसर देता है 2.4। अगर आप इसमें 3 रखो तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट। अगर हम एक्स पर 3 रखें तो 9 अंडर रूट, यानी वो हमें आंसर दे देता है 3। 3 रखने से 3 मिल जाता है। और अगर हम इसमें 4 रखें तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट। एक्स पर 4 रखा तो ये आ जाता है 12 अंडर रूट। तो 12 अंडर रूट आ जाता है 3.5 के लगभग आ जाता है। तो ये कुछ वैल्यू जो है ना, हमने इस एक्स की जगह पर हमने पुट कर लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4 हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, कुछ वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें जिसके बदले में हमें y की ये वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमने इसको ड्रा करना है ग्राफ पेपर पर। ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये एक्स एक्सिस शो किया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ऊपर भी हमने 2, 2 का वक्फा ले लिया है। अब 1, 1 का वक्फा लेना चाहें तो वो ले लें, तो आपकी मर्जी है। तो अब इसको हम जब ड्रा करेंगे तो देखें 2 पर ये हमें आंसर दे रहा है 0 पर ये हमें आंसर दे रहा है 0, यानी x भी 0 है और y भी 0 है। तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा ओरिजिन वाला, ये वाला पॉइंट यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। 1 पर ये 1.7 है, तो 1 पर ये यहाँ कहीं पर 1.7 आ जाता है। 2 पर ये 2.4 है, ये 2 है तो 2 पर ये 2.4, यानी 2 से थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक निशान लगा लिया। 3 पर ये 3 के इक्वल है, तो 3 आता है 2 और 4 के दरमियान, ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर ये आ जाएगा। और 4 पर ये हमें आंसर दे रहा है 3.5। 4 पर ये हमें आंसर देता है 3.5। तो बल्कि बेहतर है इसका ये ग्राफ, उसने जो है ना ये बुक में उसने ये बनाया हुआ है, तो बेहतर है क्यों ना हम अपना ग्राफ खुद बना लें। इसमें मुझे कुछ गलती नज़र आ रही है, तो बेहतर है हम अपना ग्राफ खुद बना लेते हैं। आपको तो तरीका सीखना है ना ग्राफ बनाने का। तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शो कर लें और उस पर ये वैल्यूज़ शो करें 0, 1, 2, 3, 4। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं हमें। इधर 1, 1 का वक्फा लिया और उधर भी छोटी वैल्यूज़ हैं, 0 से लेकर 3.5 तक है।
तो उधर भी चले, हम 1 का वक्फा ले लेते हैं। 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे कौन सी कहाँ पर है। तो देखो ये है 0 0, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, एक पॉइंट ये आ गया। 1 पर ये 1.7 है, 1 ये है तो 1.7, इस 1.7 ये आ जाएगा आपका 2 से थोड़ा सा पीछे आएगा, इसकी बिल्कुल सीधे में चले जाएं, यहाँ कहीं पर ये आ जाएगा, अंदाजे से आपने ये निशान लगा लेना है। 2 पर ये 2.4 है, 2 ये है और 2.4 ये 2 हो गया, और 2 से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो यहाँ कहीं पर ये पॉइंट आ जाएगा 2 ये, और उधर से ये 2.4 ये आ जाता है आपका। 3 पर ये पूरा 3 है, 3 पर 3 के बिल्कुल सामने चलें और उधर से भी 3 के सामने आ जाए, इस तरह से करके ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। 4 पर ये 3.5 है, 4 पर ये 3.5 है, यानी ये यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप हाथ के साथ, ये कुछ पॉइंट्स ड्रा किए हमने, आप इस तरह से करके हाथ से के साथ इनको ड्रा कर सकते हैं। ऐसे करके ड्रा करते जाएं। मज़ीद पॉइंट लेना चाहते हैं तो मज़ीद आगे लेके तो उसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। तो ग्राफ शो करने के लिए चंद वैल्यूज जो हैं वो काफ़ी होती हैं। तो ये हमने ग्राफ बना लिया इसका y = √3x का, y = √3x का, ये हमने ग्राफिंग कर लिया। बस इतना ही काम था इसमें करने वाला। तो आसान है बिल्कुल। एक्स या पर कुछ वैल्यूज लगाई हैं, एक्स और वाई दोनों मिल गए हैं, वो हमने ग्राफ पेपर पर ड्रा कर लिए हैं। उसके बाद आ जाए नंबर 2 पर, ये इसका सेकंड पार्ट है। y = √x + 5, y है जी √x + 5। तो इसमें लगाएं, एक्स या पर कुछ वैल्यूज लगा लें। अब ये भी देखें x √ में है, तो अब यहाँ पर 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 0 से छोटी -1 -2 पुट करेंगे तो ये आयोटा में चला जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। लिहाजा आपने 0 से बड़ा ही रखना है, जो भी रखना है इसमें। तो देखें ये हमारा x जो है > 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं। तो मैंने इसमें रख लिया x या पर 0 रख लिया, 2 रख लिया, 4 6 8 कुछ वैल्यूज रख ली हैं। आप इसके अलावा 1 2 3 4 रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो एक्स ईजा पर हमने लगाया है, इसमें जब 0 लगाया है एक्स ईजा पर 0 लगाया तो ये बन जाएगा आपका √0 + 5, √0 + 5, y जो है वो ये आ जाएगा, और √0 + 5 5 के इक्वल आता है। एक्स को 0 रखने से y हमें 5 मिल गया। तो जब एक्स ईजा पर 2 रखा तो ये आ जाएगा √2 + 5, ये हो जाएगा y की वैल्यू √2 + 5, y की वैल्यू आ गई √2 + 5। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपको 6.4 आंसर मिल रहा होगा। 2 का √ निकालें, उसमें 5 ऐड कर दें। उसके बाद हमने रखा है इसमें 4, तो ये हो जाएगा √4 + 5, √4 + 5, तो √2 2 होता है, 2 + 5 से 7 आ जाएगा। फिर हमने इसमें रख दिया है y = √x + 5 में 6, ये हो जाएगा √6 + 5, वही आ गया। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपको 7.4 इसका आंसर मिल रहा होगा। उसके बाद कुछ और वैल्यूज रख ली हैं, 8 रख लिया, ये 8 √ + 5 हो जाएगा, 7.8 आता है ये। जब इसमें √10 रखोगे तो √10 + 5 आ जाएगा। कैलकुलेटर सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। x 0 है तो y 5 मिला है, x 2 है तो y हमें 6.4 मिला है, 4 पर 7, 6 पर 7.4 मिला है, 8 पर 7.8 मिला है, और 10 पर ये 8.2 मिल गया हमें। इन वैल्यूज़ को ड्रा कर लें ग्राफ पेपर पर। ये हमने ग्राफ बनाया हुआ इसका 2 4 6 8, 2 2 का वक्फा ले लिया इसमें। तो 0 पर ये 5 है, x 0 है तो y +5, ये x 0 है, यहाँ पर x y दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पर। यहाँ पर x 0 है तो y 5 देखें कहाँ पर होगा, ये 4 है, ये 6 है, तो इनके मिड में होगा, ये जाहिर है 4 5 और 6, इस जगह पर एक निशान लगा लिया, ये पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। 2 पर ये 6.4 है, 2 हमारा ये है 6.4, चलो उधर 6.4, 6 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये पॉइंट हमने यहाँ पर अंदाजे से निशान लगा लिया, इसको 6.4 तकरीबन यहाँ पर है। 4 पर ये 7 है, 4 पर 7 के सामने चले जाएं, 6 और 7 के मिड में आ जाएगा, ये पॉइंट आपका ये आ गया। इसी तरह पॉइंट लगाते गए, 6 पर ये 7.4 है, 6 पर 7.4 चले जाओ, 7.4, 6 और 7 के 6 और 8 के दरमियान 7 है, मिड में आ गया, मिड से थोड़ा सा आगे चले जाना, यहाँ पर आ जाए, ये आपका ये आ गया। 6 8 के बिल्कुल सामने ये आ जाएगा आपका 6 के बिल्कुल सामने आ गया ये आपका 7.4। इस तरह 8 के सामने 7.8 है, ये 7.4 को शो कर रहा था, तो 7.8 ज़ाहिर से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर आ गया, 8 से थोड़ा सा पहले हो गया, ये निशान लगा लिया हमने। 10 पर ये 8.2 है, ये 10 है, 8.8 से थोड़ा सा आगे चले जाओ, ये 8 है यहाँ पर, और इससे थोड़ा सा आगे चले गए हम। ये सारे निशान लगा लिए, फिर हमने हाथ की मदद से इनको इस तरह से मिला दिया। बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर एक्स की कुछ वैल्यूज रखें, 4 5 वैल्यूज रखने ग्राफ पेपर पर, उसको शो कर दें और हाथ के साथ उनको मिला दें।
उसके बाद आ गया इसका थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स ओवर टू, वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स ओवर टू। अब इसमें भी x अंडर रूट में है तो आप 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज इसमें रख सकते हैं। x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, 0 से छोटा लेंगे तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो रखें x जगह पर 0 रख लें, 1 2 3 कुछ वैल्यूज रख लें। तो x जगह पर हमने रख लिया 0 1 2 3 4 5, अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज रख लें। आप चाहें तो 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 8 रख लें। तो यहाँ पर जब हम x जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 अंडर रूट 0 रहेगा डिवाइड बाई 2, 0 आंसर आ जाएगा, y 0 मिलता है। x 0 रखा तो y हमें 0 ही मिला। उसके बाद हमने x जगह पर रखा है 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट उसका 1 ही आता है, 1 ओवर 2 यानी 0.5 माइनस 0.5 ये आ गया। 1 रखा है तो माइनस 0.5 आ गया। अब इसमें x जगह पर 2 रख दो, यहाँ पर 2 रखा, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेटर से सॉल्व करो, माइनस 0.7 आपको आंसर मिल रहा होगा। अब x जगह पर 3 रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। करें इसको कैलकुलेटर से सॉल्व तो आपको माइनस 0.9 मिल रहा होगा। अब एक दो वैल्यूज और रख लें, 4 रख लें, 4 रखा तो ये हो जाएगा 2 ओवर 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये आ गया। जब इसमें 5 रखा तो माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 किया हमने तो ये आ गया माइनस 1.1। यानी x हमने 0 रखा है तो y 0 मिला है, x 0 रखा है तो y 0 मिला है, 1 रखा है तो माइनस 0.5 मिला है, 1 रखा है तो माइनस 0.5, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। 2 पर माइनस 0.7 वो ये आ गया, 3 पर ये माइनस 0.9 वो ये आ गया, 4 पर ये माइनस 1 ये आ गया, 5 पर ये माइनस 1.1, 5 पर ये माइनस 1.1 है। मज़ीद अगर इसमें रखना चाहते हैं 6 रखोगे तो ये आ जाएगा, 7 रखोगे तो इसमें वो फिर ये आ जाएगा। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं तो ये जो 4-5 वैल्यूज रखी हुई हैं ये भी काफ़ी है। ग्राफ बना लिया हमने, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो 1 1 का वक्फा लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये शो कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। और इधर जिधर y नेगेटिव है उधर भी ये -1 -2 -3 -4 वो हमने यहाँ पर शो कर लिया। ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, ये -3 है और ये -4 है। नीचे y नेगेटिव होता है, माइनस उसने पीछे आंसर में नहीं लगाया हुआ तो आप खुद लगा लें उसको। तो x 0 है, y भी 0, ओरिजिन हो गया, ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पर एक निशान लगा लिया, डॉट लगा लिया यहाँ पर। 1 पर ये नेगेटिव 0.5 है, 1 हमारा ये है नेगेटिव 0.5, ज़ाहिर है यहाँ पर आएगा, -1 से पहले आएगा और 0 से आगे मिड में आ जाएगा दोनों के। 0.1 2 3 0.45 वो सारे इसमें आते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा 0.5 से थोड़ा सा पीछे, यहाँ पर एक निशान लगा लिया। 2 पर ये -0.7 है, ये 2 है, -0.7, -1 से थोड़ा सा पीछे होगा, यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। 3 पर ये -0.9 है, तो ये -0.9, 1 से थोड़ा सा पीछे होगा, ये आ गया। यानी ये आ रहा है आपका, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर था, ये उससे थोड़ा सा नीचे है, ये उससे थोड़ा सा नीचे है। 4 पर ये पूरा -1 है, ये 4 था हमारा पॉजिटिव 4 और -1 हमारा ये है, ये चीज़ आ गई, -1 के बिल्कुल सामने आ गया। 5 पर ये -1.1 है, 5 पर -1.1, तो -1 से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे तो ये आपका ये पॉइंट जो है -1.1 को शो कर है। 6 पर ये -1.2 है, तो 6 पर -1.2, पिछले पॉइंट से थोड़ा सा आगे चले जाओ, -1.1 यहाँ पर था, इसे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये -1.2 को शो कर रहा होता। 7 पर ये -7.3 है, इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे आ जाए। तो इस तरह से करके हमने ये सारे शो कर लिए इधर, और हाथ की मदद से आपने इस तरह से एक लाइन लगा देनी है इन सबको मिलाते हुए, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। आसान काम है, कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह है y इक्वल टू, इसका भी वही तरीका है, सारे क्वेश्चन इसके सेम है। y इक्वल टू -√x + 1 और +2। तो इसमें भी देखें x + 1 अंडर रूट में है, तो आपने x + 1 की जगह पर वैल्यूज रखनी है ग्रेटर इक्वल 0 रख सकते हैं, क्योंकि आप इसको अंडर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू तो आप लेंगे नहीं। तो x + 1 को ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। तो 1 को उठा के अगर उधर ले जाए तो -1, यानी x आप रख सकते हैं -1 से बड़ी वैल्यूज़, -1 और -1 से बड़ी वैल्यूज़। अगर आप इसमें -2 रखोगे तो ये फिर -2 + 1 -1 अंडर रूट हो जाएगा, जो कि अयोटा बन जाएगा, फिर कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसको शुरू करें -1 से, -1 रख लिया, 0 रख लिया, 1 2 3 4 5, -1 से पीछे वाली वैल्यूज़ आप नहीं रखेंगे इसमें। तो जब हमने इसमें x जगह पर -1 रखा तो ये हो जाएगा -1 + 1 0, 0 + 2 2 आ जाएगा। ये x हमने -1 रखा है तो y हमें 2 देता है। जब x जगह पर हमने 0 रखा तो 1 का अंडर रूट 1 नहीं आएगा, -1 + 2,
-1 √+2 ये आपको 1 आंसर देगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 2 - 1 से 1 आ गया। जब आप इसमें 0 रखोगे तो ये आ गया। जब आपने इसमें 1 रखा तो ये हो गया -√2+2। -√2+2 आपको 0.6 आंसर देगा। कैलकुलेटर से फाइंड कर लो। जब इसमें x/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3√+2, 1√2√3√+2, 4√+2, 5√+2 बढ़ाते जाएं इसको यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है, और ये आपको वैल्यूज़ उसके बदले में मिलेंगी। -700 कैलकुलेटर से निकालें, उसमें 2 ऐड करें तो -0.6 आप देखोगे कि आपको मिल रहा है। तो इसको ग्राफ पेपर पे शो कर लें। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये ओरिजिन हो गया, x है -1 और y है अपना -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो -1 शो करना तो कर लें, नहीं करना तो कोई बात नहीं। आप 0 से इसने जो ग्राफ शुरू किया हुआ है ना, वो 0 से शुरू किया। अगर आप -1 भी लगाओगे तो -1 ये आ जाता है, और उस पर ये +2 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इस पॉइंट को भी शो करना चाहते हैं ना, ये उसने ग्राफ में नहीं शो किया हुआ, तो हमने -1 रखा है, तो -1 पर ये 2 है। ये हमारा -1 बनता है। इस ओरिजिन से इस तरफ x नेगेटिव है। 1 ये आपका 0.5, 1, 1.5 और 2 यहाँ पर आपका ये आएगा। तो फिर आप इसको इसके साथ भी इस तरह से हाथ के साथ मिला सकते हैं। ये भी पॉइंट हमने शो कर लिया। 0 पर ये +1 है, 0 आपका ये है, +1 आपका ये है। 0.55 का वक्फा लिया, वक्फा अपनी मर्जी से आप ले रख सकते हैं जितना चाहें। चूँकि छोटी वैल्यूज़ हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इसलिए उसने 0.5 ले लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 है। ये 0.5 और ऐड किया तो ये आ गया, फिर 0.5 ऐड किया तो 1.5 अब आ गया। 0.5 का वक्फा है, और इधर उसने 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अपनी मर्जी से रख लिया। ये जो हमने वैल्यूज पुट की थी। तो 0 पर ये आ गया 1, 0 पर ये 1, ये पॉइंट यहाँ पर निशान लगा लिया। 1 पर ये 0.6 है, ये 1 है, तो 0.6 0.5 से ज़्यादा थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पर एक निशान लगा लिया। 2 पर ये +0.3 है, ये 2 है, और +0.3 ज़ाहिर यहाँ पर आएगा 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ पर आ जाएगा। ये 0.5 से पीछे आएगा, यहाँ पर एक निशान लगा लो। 2 पर 0.3 है, 3 पर ये 0 है, 3 पर ये आ गया, 3 पर आपका ये यहीं पर आ गया 0। 4 पर -0.2, 4 ये है आपका, -0.2 ये इस जगह पर आ जाएगा। ये जो निशान लगा है आपका ये वाला, ये यहाँ पर दरअसल पॉइंट जो है ना वो ये 4 है। 4 पर ये है -0.2 इसके सामने आ जाएगा। 5 पर ये -0.4 है, इससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये आ जाएगा। -0.5 से हल्का सा पीछे होगा, ये यहाँ पर आ जाएगी। 5 पर ये -0.4 ये आ गया। 6 पर ये -0.6 है, ये आ जाएगा। तो ये चंद वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। उसने 7, 8, 9, 10 पुट किया है, लेकिन इतनी काफ़ी हैं। जहाँ जहाँ पर ये आपने निशान लगाए ना, हाथ की मदद से आप इस तरह से करके उनको मिला दें आपस में, तो ये इसकी ग्राफिंग हो जाएगी। उसके बाद आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x + 1 और बाहरी इंडेक्स में 3 दिया हुआ है। बाहरी इंडेक्स जो है वो 3 है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, y = 2x + 1, बाहरी इंडेक्स 3 है, तो आप इसको लिख लेंगे पावर 1 / 3, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आप इसको ये लिख लें 2x + 1 पावर 1 ओवर 1/3। अब इसमें लगा दें जी वैल्यूज़। तो कैसे लगाएंगे आप इसमें? 2x + 1 है, इसमें कोई नहीं है मसला कि आप कौन सी वैल्यू रखें, तो वो ये अंडर रूट में है, तो हमें कोई डोमेन वगैरह मालूम करके रखनी पड़ेगी। ऊपर पावर 1/3 आ गया, ये सॉल्व हो जाएगा, जो मर्जी वैल्यूज रख लें। तो ये चूँकि इंडेक्स उसका 3 नज़र आ रहा है, तो 3 के आगे क्या है 4, तो चलो हम 4 से शुरू कर लेते हैं, या 3 से शुरू कर लें, -3 से लेकर 3 तक पुट कर लें, काफ़ी होंगी। या आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 3 के आगे क्या है 4 है, तो -4 से लेकर +4 तक रख लो। इसमें रखो x जहाँ पर -4 रखा, तो ये हो जाएगा -8 + 1 -7 पावर 1/3, -7 पावर 1/3 आएगा। 3 रखा, -3 रखा, -6 + 1 -5 पावर 1/3 ये आ गया। जब -2 रखा यहाँ पर, तो -4 + 1 -3 पावर ये आ गया आपका ये। फिर जब आपने इसमें -1 रखा, तो ये हो जाएगा -2 + 1 -1 पावर 1/3 -1 पावर 1/3। 2 ऐड हो रहा है, वैसे नजर आ रहा है। इसमें 2 ऐड करो -5, इसमें 2 ऐड करो ये आ गया, इसमें 2 ऐड करो ये आ गया, इसमें 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करो ये आ जाएगा। 2 ऐड करो तो 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11। क्योंकि वो इधर से एक तरतीब बन गई है ना, तो आपको ऐसे नहीं पता चलता, तो आप डायरेक्ट रखें। जैसे ये 4 है, यहाँ पर रखो 4 × 2 8 8 + 1 9 9 पावर 1/3 वो ये लिखा है हमने। तो इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। 5 भी रखना है तो 5 भी रख लो। अब इनको मालूम कैसे करें? x जब -4 रखा है, तो आंसर में तो -7 पर 1/3 आया,
ग्राफ पेपर पर तो शो करना इसको मुश्किल है कि कैसे हम शो करेंगे -7.1/3 को। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस में पार्ट्स में ये करना है, ये है ना आपका -7, आप कैलकुलेटर पे इसको लिखें -7 इसी तरह से जैसे ये मैंने लिखा है। इसी तरह से ब्रैकेट लें, ब्रैकेट के अंदर -7 ब्रैकेट के अंदर -7 ब्रैकेट बंद, और ऊपर क्या है 1/3, ऊपर भी इसी तरह से लिख लें कैलकुलेटर पर। ब्रैकेट पावर में लेंगे ना, पावर वो आप इस तरह से करेंगे, -7 लिख के ये वाला बटन दबाएंगे कैलकुलेटर से, पावर वाला। पावर के ऊपर फिर आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1/3 ये सारा कुछ करके फिर इक्वल का बटन दबा दें तो आपको -1.9 आंसर मिल रहा होगा। इस तरह से ये सारे इन क्वेश्चंस की पावर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। -7 लिख के ब्रैकेट के अंदर फिर पावर वाला बटन दबाना है, और पावर जब लेनी है तो ब्रैकेट के अंदर आपने 1/3 एज इट इज़ लिखना है जैसे ये मैंने लिखा है। इक्वल का साइन दबा देना तो आपको देखोगे कि आपको -1.9 आंसर मिल रहा होगा। इसी तरह से ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। -5 पावर 1/3 यहाँ पर -5 लगा देना है, फिर यही काम करना है। ये आपको सारे आंसर मिल रहे होंगे मुख्तसर ये कि अब इनको ड्रा कर लो। अब ड्रा करने के लिए ये हमने इसका ग्राफ बना लिया, वैल्यूज़ हमारी -4 से 5 तक हैं, तो ठीक है, ये है हमारा -5, 1 2 3 4 -1 2 3 4। इधर हमने ये वक्फा ले लिया 1 2 3 4 का, उधर ये वैल्यू छोटी छोटी हैं, 0.5 का वक्फा ले लें काफ़ी होगा, ये आएगा 0.5, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। इसी तरह से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हमारे पास, -0.5 ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख लें इसको, उसने शायद नहीं लिखा हुआ, -0.5 ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा -0.5 ये, फिर नीचे -1, फिर -1.5, -2 एंड सो ऑन। तो -4 पर ये -1.9 है, -4 किधर है, ये है -4, x -4 है और जाना है हमने -1.9 पर। इधर से देखें -1.9 यहाँ कहीं पर इसके सामने आ रहा है, -1.9 ये आ गया आपका -1.9। तो इसके सामने इसको शो कर लें, -2 से ज़ाहिर थोड़ा सा हल्का सा पीछे होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका ये आ गया। इसी तरह से ये सारे पॉइंट आप शो कर सकते हो, -1.7 ये आ जाएगा, -1.4 ये आ जाएगा, और -1 पर ये -1 है, -1 आपका ये है, और उधर से -1 आपका ये है, ये पॉइंट आ गया, नज़र आ रहा है सारा, मैंने लिखा भी ऊपर है। 2 पर ये +1.7 है, 2 ये है, +1.7, चलो तो ये 1 है, इससे आगे चलते जाओ 1.5 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये 4 पर ये पूरा 2 है, 4 पर ये +2 ये आ गया। तो इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। जब ये सारे पॉइंट ड्रा हो जाएं तो हाथ की मदद से इसको इस तरह से करके इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, ये आपकी ग्राफिंग हो जाएगी इसके लिए। ये था मेरा ख्याल है, ये इसका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं आगे। ये भी एक रहता है, ये नंबर 6 ये भी है, ये है जी y = 2 और ये √x और बाहर इंडेक्स 3 है, छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, 2 भी है बाहर। ये 2 जो है ना, ये बड़ा सा मोटा सा उसने लिखा हुआ है, 2 एक रकम है जो मल्टीप्लाई हो रही है। ये जो छोटा सा लिखा होता है ना इस पर, ये इंडेक्स होता है उसका। जब आप अंडर रूट को ख़त्म करोगे तो ये पावर 1/3 बन जाएगा। इसको लिख लिया x पावर 1/3, ये जो 3 है वो 1/3 हो गया। 2 एज इट इज़ आ रहा है, वो एक आम वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है, और -3 आपकी ये रकम बनती है इसके लिए। तो इसके लिए आप ग्राफ बना सकते हैं हम, तरीका तो सारा वही है जो पढ़ लिया हमने। तो एक्स जगह पर लगाएं, डिफरेंट वैल्यूज लगा लें, जो दिल करता है लगाएं यहाँ पर। तो बाहर क्या इंडेक्स 3 है, चलो 3 से आगे क्या 4, -4 से 4 तक ले लो, जितना दिल करता है आप ले सकते हैं। -4 से 4 तक ले लें, मजीद लेना चाहते हैं तो मजीद लें। तो मैंने इसको -4 से शुरू किया, तो ये हो जाएगा 2 × -4 पावर 1/3, 2 × -4 पावर 1/3 -3 ये आएगा। एक्स की जगह पर -4 रखा है, इसमें एक्स की जगह पर -2 रखा है, ये आ गया। इसमें एक्स जगह पर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, एक्स जगह पर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, एक्स जगह पर 4 रखोगे ये आ जाएगा, एक्स जगह पर 6 रखोगे ये बनेगा, और 8 रखोगे तो ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × -4 पावर 1/3। तो तरीका क्या होगा, तरीका वही है जो आपको बता दिया मैंने। आप लिखोगे इसको -4 पावर 1/3, पहले इसका आंसर निकाल लो ना। इसी तरह से ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट के अंदर लिखें -4, और ऊपर फिर पावर वाला बटन दबा के उस पर लिखें, पावर का बटन दबाने के बाद लिखें 1/3 और बराबर का बटन दबा दें।
तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा -4 पावर 1/3 का। जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। अब इसका जो आंसर कैलकुलेटर से आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा -1.6। -4 पावर 1/3 का कैलकुलेटर से आपको ये आंसर मिलना चाहिए -1.6। बार ये 2 एज इट इज़ है और -3 भी एज इट इज़ लिखा है। ये सब का यही तरीका आपने करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -3 कुछ आ जाता है, ये 3.2 आ जाता है, या -3.17। साथ ही -3 भी है। इन दोनों को सॉल्व करें तो -6.1 आता है। इसी तरह से जब हमने इसमें x की जगह पर -2 रखा है, वो हमारी ये वैल्यू आई है। तो -2 पावर 1/3 निकालोगे, -1/3 आपको कैलकुलेटर से मिल रहा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है -3 उसमें से काट दो तो -5.5 आ जाएगा। x की जगह पर 0 लगाओगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, y -3 आ गया, y -3। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ये निकाली हुई है मैंने, तरीका बता दिया आपको। -4 रखा है इसमें तो आंसर मिला -6.1, ये आ गया। -2 रखा है इसमें तो -5.5, ये मैंने लिख दिया। 0 रखा है इसमें तो आंसर मिला -3। +2 रखा है इसमें तो आंसर मिला है -0.4, वो ये आ गया। 4 रखने से ये 0.2 पॉजिटिव मिला है, ये आ गया। 6 रखने से ये 0.6 पॉजिटिव मिला है, ये आ गया। 8 रखने से ये पूरा 1 मिल गया। 8 रखा है तो ये 1 आ गया। तो इसको ड्रा कर लो उसको इधर। अब देखो ऊपर कितनी वैल्यूज है, -4 से लेकर 8 तक हम जा रहे हैं। तो दो का वक्फा ले लो, ये आ गया 0 +2। इसको लिख लें यहाँ पर, ये आपका पॉइंट जो है ना, ये +2 को शो कर रहा है, ये वाला जो है। और उधर से हमने 2 का वक्फा ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10। इधर भी -2, -4, -8, -10। नीचे ये वैल्यूज जो हैं ये 6 तक जा रही हैं, तो यहाँ पर एक का वक्फा भी काफ़ी रहेगा। उसने भी 1 का वक्फा लिया हुआ, 0 +1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। -4 पर ये -6.1 है। -4 देखें आपका ये है, -6.1 पे चलें, इधर चलें जी, -6.1 ये वाला पॉइंट आ गया आपका। ये -6.1 ये बनता है। -6 से थोड़ा सा आगे होगा। -2 पर ये -5.5 है। -2 पर ये -5.5 है। -5 और -6 के बिल्कुल मिड में आ गया, यहाँ पर एक निशान लगा लिया। 0 पर ये -3 है, x 0 है तो y -3 है। ये x 0 है, y -3, ये पॉइंट बनेगा। ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x 0 होता है और y जो है वो ये नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। 2 पर ये -0.4 है। 2 पर +2, ये आपका आ गया +2 और -0.4, ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा। इसने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, वो ग्राफ को इधर ले गया, इसको यहाँ पे शो कर लेता। ये ग्राफ इधर से होके ना, ये ऐसे होके जाना था इसने, ये भी शो करता तो ज़्यादा बेहतर था। -0. ये लिखा, ये किया हुआ उसने, ये वाला पॉइंट, ये 2 के साथ ही अटैच हो गया। 2 पर ये -0.4 है, तो ये ज़ाहिर है 0 से थोड़ा सा नीचे आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये शो किया हुआ उसने, ये वाला। 4 पर ये 0.2 है, 4 पर +0.2, तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर y पॉजिटिव है, तो हल्का सा इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, 0.2 यहाँ पर आ जाएगा। 6 पर ये 0.6 है, ये 6 है, 0.6 1 से पहले आएगा, तो ये आ जाएगा आपको 0.6। 8 पर ये पूरा 1 है, 8 पर ये 1 के सामने आ गया। सारे 5 ड्रा करने के बाद इस तरह से करके हाथ के साथ आप एक लाइन लगा दें, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। ये अभी एक और भी रहता है जी, ये है हमारा y = x² + x - 2 अंडर रूट और बार इंडेक्स है 3। तो अंडर रूट को ख़त्म करें तो ये हो जाएगा 1/3। अब आगे तरीका सारा वही है। बाय 3 है तो चलो -4 से तो +4 तक के दरमियान की वैल्यूज लगा लेते हैं। 3 के आगे 4 है तो आप 3 से भी शुरू कर सकते हैं, -3 से 3 तक ले लें, अपनी मर्जी होती है। तो चलो उसने ग्राफ में किया हुआ है तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। 3 के आगे 4 है तो -4 से 4 तक वैल्यूज इसमें लगा दो, x² + x - 2 पावर 1/3 में। जब इसमें -4 रखोगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 16 -4 -2, ये आ गया। x जब पर -4 रखा तो 16 -4 -2 और पावर 1/3 आया। 16 में से ये सारा माइनस करो, 10 आ गया, 10 पावर 1/3। और 10 पावर 1/3 कैसे मालूम करना है ये मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेटर के अंदर लिखें इस तरह से ब्रैकेट में इसको 10 को, और फिर पावर लें और पावर में लिख दें 1/3 और बराबर का बटन दबा दें, तो फिर आपको ये 2.2 मिल रहा होगा। सब की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे ही आपने करना है। x पर -4 रखा, ये आ गया। इसमें x पर -3 रखो, 9 -3 -2, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। जैसा कि ये है x = जब +4 रखा है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 -2, ये आपका आ गया 16 + 4 -2 पावर 1/3 है। 16 + 4 से 20, 20 - 2 से 18 आ गया, 18 पावर 1/3।
तो ये कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं इसको। तो -4 पर ये 2.2 है, -4 पर ये 2.2 है, -3 पर ये 1.6 आता है, ये लिख लिया। -2 पर ये 0 दे रहा है, -1 पर ये -1.3 दे रहा है, 0 पर ये -1.3 दे रहा है, दोनों सेम आ गई। 1 रखेंगे इसमें तो 1 रखने से इसने आंसर दिया है 0, 1 पर ये 0 दे रहा है। एक्स यहाँ पर 2 रखा है तो वाई हमें 1.6 मिला है, 2 रखा है तो वाई हमें 1.6 मिलता है, 3 रखोगे 2.2 मिलता है, 4 रखोगे 2.6 मिलता है। तो ये आप ग्राफ पेपर बना ग्राफ इस तरह से ग्राफ बनाएं। ग्राफ जो है सुपरिटेंडेंट से मिल जाता है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ग्राफ मांगेंगे तो ग्राफ आपको मिल जाएगा वहाँ से। अगर आप ग्राफ पे ड्रा करना चाहते हैं ग्राफ पे ड्रा कर लें, नहीं तो अपने क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है आंसर शीट जो होती है उस पर आप वैसे भी अंदाजे से हाथ से भी इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ऊपर है वैल्यूज़ -4 से 4, तो एक एक का वक्फा ले लेते हैं। 0 ये हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और उधर भी हमने 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 का वक्फा ले लिया। -4 पर ये 2.2 है, ये -4 है, 2.2 2 से अलकास आगे होगा, ये 2 है, 2.2 पॉजिटिव, ये पॉइंट आ गया। -3 पर 1.6 है, -3 आपका ये है तो 1.6 पॉजिटिव है, तो ये 1 से आगे होगा, 1 और 2 के मिड है 1.5, इससे अलकास आगे ये पॉइंट आ जाएगा। और -2 पर ये 0 है, ये -2 है, यहाँ पर ये 0 आ गया। 0 x 0 है तो y -1.3 है, तो y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ये आपका आ गया -1.3, -1 से थोड़ा सा आगे आ गया -1.3, और +1 पर ये 0 है, ये +1 है, ये 0 आ गया यहाँ पर, x एक्सिस पर y 0 होता है, ये आ गया। 2 पर ये 1.6 है, ये 2 पर 1.6, 1 से आगे और 2 से पीछे, ये पॉइंट यहाँ पर शो अंदाजे से कर लें। 3 पर ये +2.2 है, +2.2, 2 से थोड़ा सा आगे होगा, 2 से थोड़ा सा आगे चलेगी, ये निशान लगा लिया। 4 पर ये +2.6 है, तो 2.5 इनके मिड से हल्का सा आगे आ जाएगा, ये पॉइंट ये आ गया। सारे पॉइंट लगा लिए हाथ के साथ, इस तरह से करके इनको पेंसिल के साथ मिला दें। तो बस ये इसकी ग्राफिंग करनी थी, हमने इसकी ग्राफिंग कर ली है। उसके बाद आज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह है जिसका क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद एक रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, ए बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाई h ऑफ t इज इक्वल टू 100 + 20t। कहता है कि बिल्डिंग बनाई जा रही है, काम पे लगे हुए हैं और बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसकी हाइट बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, जाहिर है उस पर काम हो रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रही है। ए बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम मॉडल्ड बाई h ऑफ t, h हाइट को शो कर रहा है बिल्डिंग की और t टाइम को शो कर रहा है, और टाइम जो है वो महीनों में है, विच इज़ इन मीटर्स, जो कि मीटर में है, एंड टी इज़ द टाइम इन मंथ्स, यहाँ पर टी जो है वो महीनों में टाइम को शो कर रहा है, एच उसकी हाइट को शो कर रहा है, और इसकी जो हाइट है वो मीटर में है। द हाइट ऑफ ए ग्रोइंग ट्री नियर बाई इज गिवन बाई दिस इक्वेशन। कहते हैं इधर ये बिल्डिंग बन रही है, उधर एक दरख्त है लगा हुआ इस बिल्डिंग के सामने कहीं, तो वो भी वक्त के साथ साथ कुदरती तौर पर उसका भी कद बढ़ रहा है, इधर से बिल्डिंग बढ़ रही है, उधर से ट्री जो है ना वो भी अपने कद में इजाफा कर रहा है, और उसके कद के इजाफा करने की इक्वेशन है ये वाली। द हाइट ऑफ ए ग्रोइंग ट्री नियर बाई इज गिवन बाई दिस, नियर बाई कहते हैं करीब एक दरख्त लगा हुआ है। कहते हैं आप क्या करो, एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। तो बताओ कि ये बिल्डिंग बन रही है और उस पर भी काम हो रहा है, और इधर ये दरख्त है जो अपना कद बढ़ा रहा है साथ साथ, तो क्या टाइम होगा कि जब दोनों की जो हाइट है बराबर हो जाए। हमने वो टाइम मालूम करना है, दोनों की हाइट में इजाफा हो रहा है, तो इन इक्वेशन से देखकर बताएं कि कौन सा वो टाइम होगा, कितने महीने हो चुके होंगे, क्योंकि टाइम महीनों में उसने दिया हुआ, कितने महीने के बाद इन दोनों का कद बिल्कुल बराबर होगा। तो देखो बिल्डिंग की हाइट के लिए वो दे रहा है h ऑफ t इज इक्वल टू 100 + 2t, 100 + 20t, और ट्री की जो हाइट है टाइम के साथ साथ उसके लिए इक्वेशन उसने दी है 50 + 10t + t² दे रहा है। एक इक्वेशन ये बिल्डिंग के लिए और एक ये दरख्त की ऊंचाई के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट, कौन सा वक्त होगा, कितने महीने के बाद इन दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी। तो चूंकि हमने इनको बराबर करना है, ये ट्री की हाइट की इक्वेशन है वो उसकी बिल्डिंग की है, तो दोनों को बराबर रख लें। दोनों को बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा t² + 10t, तरतीब से चलें लिख लें, सो t² + 10t + 50 इज इक्वल टू, इन दोनों को बराबर रखा जा सकता है, हाइट बराबर कर लें दोनों की,
100 प्लस 20t, तो उससे आपको टी मिल जाएगा, यानी कितने महीनों के बाद इनकी हाइट जो है दोनों की बराबर होगी। तो ये आपका बनता है टी स्क्वायर। इस 20 को उठा के उधर ले जाएं तो ये उधर जाके -20 हो जाएगा, 10t माइनस 20t। बाकी ये 50, 100 को भी उठा के उधर ले गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया टी की शक्ल में। ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये दोनों मिलके -10t और ये वाला -50 आ जाएगा ये आपका, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो बनते कोई नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो तो ए आपका ये है यहाँ पर 1, बी है आपका -10 और सी है आपका -50। क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपको पता है, यहाँ पर टी यूज़ हुआ है तो हम टी यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था हमारा ये -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो लगाओ इसमें वैल्यूज़, b की जगह पर ये -10 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 100 हो गया, -4ac, -4 इंटू दिस प्लस कितना हो गया जी 200 आ गया, ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई 2a। a की जगह पर 1 लगाओगे तो 2 इंटू 1 जो है वो 2 ही रहेगा। तो ये आया ये आपका हो जाता है जी t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √300 डिवाइड बाई 2। तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 300 का ले लें कैलकुलेटर से तो वो वहाँ पर पुट कर लें। तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया कैलकुलेटर की मदद से। 300 का √ लोगे वो आता है 17.32। तो दो वैल्यूज बन गई, टी एक पॉजिटिव के लिए 10 प्लस 17.32 डिवाइड बाई 2, प्लस के लिए ये आ गई, माइनस के लिए ये आ गई। इन दोनों को ऐड करो 27.32 आता है और 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाता है 13.66। टाइम आ गया 13.66। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर माइनस में देता है और टाइम कभी भी माइनस नहीं हो सकता, लिहाजा इस वैल्यू को तो हम इग्नोर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि 13.66 महीनों के बाद, क्योंकि टाइम उसने महीनों में दिया हुआ था, क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है, तकरीबन 13.5 महीने गुजरेंगे, या राउंड करके लिखो तो आप इसको 14 भी लिख सकते हो। तो 13.66 अगर आप राउंड करें ना इसको तो ये 14 के करीब तरीन है। आंसर में उसने पीछे 14 लिखा हुआ, तो चलो आप 14 भी लिखेंगे, मसला कोई नहीं। तो असल में ये 13.6 जो है ना मंथ आते हैं। तो इसका मतलब है कि 13.6 महीने के बाद, 13.5 महीने के बाद इन दोनों का कद बराबर होगा। बिल्डिंग भी बनाई जा रही थी, ट्री भी अपना कद बढ़ा रहा था, तो 13.6 महीने के बाद ऐसा होगा कि दोनों का कद बराबर होगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, व्हाट विल बी द हाइट। तो कहता है उस वक्त फिर ये जब दोनों की हाइट बराबर होगी तो हाइट होगी कितनी, है तो दोनों की बराबर, तो हाइट इसमें यूज हुई है h(t) में, तो इसमें इसको t की जो वैल्यू आपने निकाली है पुट कर दें। h(t) है हमारा 100 प्लस 20t h(t). अब इसका सेकंड पार्ट है ये h(t) हाइट t में है कितनी थी जी, ये 100 प्लस 20t थी, 100 प्लस 20t। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये सेकंड शुरू हो गया। तो इसमें पुट कर दें t इज इक्वल टू 13.66 पुट करें। t की जगह पर आपने 14 नहीं रखना, यही रखना है जो असल वैल्यू थी आपकी, वो तो हमने राउंड करके लिखा है ना इसको। 13.66 इसमें रख दो तो दोनों की हाइट पता लग जाएगी आपको। हाइट आफ्टर 13.66 मंथ्स, ये हो गया आपका 100 प्लस 20, टी की जगह पर आ जाएगा आपका 13.66, ये आपका बन जाता है 100 प्लस 20 को मल्टीप्लाई करो 13.66 के साथ तो 273.2 आपको मिल रहा होगा। तो ये हाइट इसकी आ गई, टोटल करो इसको दोनों को तो ये हो जाएगा 373.2 मीटर्स, क्योंकि मीटरों में है ये हाइट, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। यानी इसका मतलब है कि 13.6 महीने के बाद दरख्त और बिल्डिंग दोनों की हाइट जो है तकरीबन 373 मीटर की होगी। उसके बाद एक और भी इसमें पंगा है, वो कह रहा है जी स्केच द ग्राफ भी बनाएं इसका। अभी इसको ग्राफ तो आप खुद भी बना सकते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस एंड डिटरमिन द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो कहता है जी इसका बनाएं, ग्राफ भी बना के शो करें इन दोनों का। तो इनका ग्राफ बनाने के लिए ये मैंने इसकी वैल्यूज़ का टेबल बना लिया। टाइम रखा है 0 मंथ, 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने ये वैल्यूज़ ले ली हैं। आप मज़ीद लेना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, 7, 8, 9 ले लें। हाइट के लिए ये इक्वेशन थी 100 प्लस 20t
और दरख्त की हाइट के लिए थी 50 + 10t + t²। इसमें ये वैल्यूज़ लगा दो। टी की जगह पर जब 0 रखेंगे इसमें हाइट में, तो हो जाएगा 100 + 20 × 0, 0 हो जाएगा और 100 रह जाएगा। 1 रखोगे इसमें तो 20 × 1 20, 100 × 20 120 आ गया। 2 रखोगे इसमें तो 20 × 2 40, 140 आ गया। यानी 20 का फ़र्क पड़ रहा है। हर महीने में 20 मीटर जो है ना इसकी बुलंदी बढ़ रही है। 100 120 140 160, 20 ऐड करते जाओ अगली वैल्यू आती जा रही है। यहाँ पर रखें ना 6 रखें इसमें, तो 20 × 6 120, 120 + 100 220 ये आ जाएगा। इसी तरह से ट्री की हाइट के लिए टी की जगह पर 0 पुट कर दो, इसी जगह पर 0 पुट किया, इसी जगह पर 0 पुट किया, 0 हो गया, बाकी रह गया 50। तो 1 रखा जब इसमें, तो ये 10t 10 + 1 11, 11 + 50 61। तो इसमें टी की जगह पर 1 रखोगे आपको 61 मिलेगा, इसमें टी की जगह पर 2 रखोगे 74 मिल रहा होगा। ये आप रफल में कर सकते हैं। 3 4 5 6 रखोगे इसमें, ये हो जाएगा 50 + 10t 60 हुआ, और ये 6 का स्क्वायर 36 ऐड करेंगे इन सबको 146 आपको आंसर दे रहा होगा। ये नीचे मैंने इसको शो कर लिया, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जब t 0 है, मंथ 0 है, तो उस वक्त बिल्डिंग की हाइट है 100। तो देखें जी ये 0 है, 0 के सामने 100 ही है। यहाँ पर एक निशान लगा लें इस तरह से। 0 पर टाइम, ये टाइम को शो कर है, और ये वाला जो है हाइट को शो कर है, एक्स एक्सिस हाइट को शो कर है। 0 पर ये 100 है, 0 पर 100 ही आ गया। 1 पर ये 120 है, 1 पर ये 120 है, तो 1 के सीधे में बिल्कुल जाएं, 100 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस जगह पर कहीं पर ये आ जाता है, ये पॉइंट 120 के सामने यहाँ पर। 2 पर ये 140 है, 2 पर ये 2 के सामने जाएं, 140 इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये 120 पर था, ये 140 थोड़ा सा आगे ही होगा उसके ज़ाहिर है। 3 पर ये 160 है, 3 पर 160, 3 के बिल्कुल सामने जाएं, 150 से थोड़ा सा ऊपर, ये 150 था इस लाइन के सामने, ये आ गया 160। 4 पर ये 180 है, ये 4 है, 180 इसी के सीध में चलते जाएं, 180 वो यहाँ पर आ जाएगा, 200 से थोड़ा सा पीछे होगा। 5 पर ये 200 है, ये 5 है, 5 पर ये 200, ये आपका आ जाएगा 200 इस जगह पर आ गया। 6 पर ये 220 है, 220 6 के सामने जाएं, ये आपका 200 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, वो ये आ गया आपका पॉइंट। तो इन सब पॉइंट्स को मिला लो हाथ के साथ, इस तरह से करके इन पॉइंट्स को हाथ से मिलाएं। ये इसका ग्राफ बन गया है बिल्डिंग की हाइट का, यानी बिल्डिंग की हाइट आहिस्ता 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 बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, जो वो बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसके बाद आ जाओ इसके दूसरे ग्राफ पर। दूसरा इसका ग्राफ है जी, इसका ट्री के लिए वो 0 पर 50 है, ये 0 है आपका, 50 यहाँ पर होगा, इसको ये निशान लगा लो एक। और 1 पर उसकी हाइट है 61, दरख्त की हाइट जब 61 है, 1 पर 61, 50 से थोड़ा सा आगे चलेंगे, 60 यहाँ कहीं पर ये 61 आ जाएगा 1 के बिल्कुल सामने। 2 पर ये 74 है, 2 पर ये 74 है, 100 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे, ये आ जाएगा आपका, इससे आगे ही होगा ज़ाहिर है, ये 61 है, ये 74 है। 89, 3 पर 89 है, 89 भी इससे थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, 100 से हल्का सा पीछे रहेगा और यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ये 100 है ना इस लाइन पर, इससे थोड़ा सा पीछे रहना। 4 पर ये 106 है, ये 4 है, 106 ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ से 100 से हल्का सा ऊपर चला गया। और 5 पर ये 125 है, तो मज़ीद थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये आ गया, यानी इसकी भी जो हाइट है ना बढ़ रही है। 6 पर वो 146 है, 146 वो 50 के कहीं करीब तरीन आ जाएगा, यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से करके हाथ के साथ इसको मिला सकते हैं, ये अंदाजे से ही आपने बनाना है। ये हमने इसको हाथ के साथ इस तरह से इस लाइन को बना लिया, तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया दोनों का। ये जो है ये उसको हाइट उसकी शो कर रहा है, मकान की लिखना है ऊपर तो लिख दो। ये मकान की हाइट को शो कर रहा है जिसकी इक्वेशन है 100 + 20t, और ये वाला जो है ये दरख्त की हाइट को शो कर रहा है जिसकी इक्वेशन थी 50 + 10t + t²। तो ये बस इसमें हमने 2-3 काम करने थे इस क्वेश्चन में। इसके बाद आ जाए इसके लास्ट क्वेश्चन पर। यह है जिसका लास्ट क्वेश्चन, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 2 years। ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ है 2 years। फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा हो कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उनको अगर आप रखें किसी जगह पर तो
कुछ अर्से के बाद वो आधे रह जाते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद वो उनकी मिकदार आधी रह जाती है। फिर हर एक की अपनी अपनी हाफ लाइफ होती है। कहता है ये भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ है 2 साल, यानी हर 2 साल जितनी मिकदार में आज आपने इसको रखा है ना, 2 साल के बाद फर्ज करेंगे आज आपने 100 ग्राम ये रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेके, अपने पास 100 ग्राम रखा है, तो 2 साल के बाद वो 50 ग्राम रह जाएगा, उड़ता जाएगा, वो रेडियो एक्टिव है। 100 ग्राम था, 2 साल बाद 50 रह गया, फिर 2 साल गुजरेंगे तो 50 रह गया था, अब 25 रह जाएगा, फिर 2 साल गुजरेंगे तो 12.5 ग्राम रह जाएगा। इस तरह से करके हर 2 साल के बाद वो आधा रह जाता है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ 2 years इफ द इनिशियल क्वांटिटी Q0 इज 200 ग्राम्स। कहते हैं अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, फर्ज करेंगे फिलहाल हमारे पास है 200 ग्राम Q0, इनिशियल उसकी क्वांटिटी है 200 ग्राम, उसकी हाफ लाइफ है 2 साल। हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस उसको एच से शो कर लें, हाफ लाइफ को वो 2 साल है। जो जो उसने दिया हुआ ना इधर लिखते जाएं। इसकी हाफ लाइफ 2 years ये लिख लिया एच Q0, उसकी जो जितना हमारे पास वो सब्सटेंस फिलहाल मौजूद है वह 200 ग्राम्स Q0 हमने ये लिख लिया। एंड द एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन इज Q of t, और ये उसका डीके फंक्शन है। इस इक्वेशन के को फॉलो करते हुए वो डीके हो रहा है, यानी उसकी मिकदार जो है कम होती जा रही है। तो फिर क्या करें, देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 years। बताओ 6 साल के बाद ये कितना रह चुका होगा। ये वैसे अंदाजे से भी आप तो मालूम कर सकते हैं इसको। देखें 200 ग्राम है ना, 2 साल गुजरे तो 100 ग्राम रह जाएगा, फिर 2 साल गुजरे तो ये 50 ग्राम रह जाएगा, फिर 2 साल गुजरे थे 25 ग्राम इसका आंसर आ जाना, देख लेना। हर 2 साल बाद ये आधा रह जाता है, तो 6 साल के बाद ये कितना रह चुका होगा 200 ग्राम में से। तो ये सुन इक्वेशन दी हुई है, इसमें वैल्यूज लगा दें, आपको आंसर मिल जाएगा कितनी क्वांटिटी इसकी रह जाएगी। तो क्वांटिटी आफ्टर टाइम टी कितना है आपका, वो 6 years कह रहा है। ये टी की जगह पर 6 रखना है आपने, एच की जगह पर 2 रखना है। हाफ लाइफ को एच से शो किया और इस टाइम को हमने टी से शो कर लिया। तो लगा दो इसमें क्वांटिटी आफ्टर 6 years, तो इसकी मिकदार कितनी रह जाएगी 6 साल के बाद। इब्तदाई जो अभी है वो वाली 200 जी आ गया 0.5, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आता है। टी डिवाइड बाई एच, टी आपका 6 है डिवाइड बाई एच, एच उसकी हाफ लाइफ है वो है 2। ये आपको मिला 200 इंटू 0.5 पावर 3। तो ये आपका बन जाता है, कैलकुलेटर से फाइंड करें, 200 इंटू 0.5 का क्यूब 0.125 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 25 ग्राम। देखा मैंने आपको कब से कहा था ये तकरीबन 25 ग्राम रह चुका होगा 6 साल के बाद, जो कि फिलहाल 200 ग्राम है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसकी जो मिकदार रह गई है 6 साल बाद वो होगी इसकी 25 ग्राम। अब वो कह रहा है कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ 6 ग्राफिकली, ग्राफ भी बनाओ इसका, ग्राफ इसका बना लें। इसमें ग्राफ अभी मैं आपको बना के देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ फिर। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने शो कर लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब देखो टाइम है 0, 2, 4 और 6 हमने लिया है। टाइम है जाहिर है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, -1 -2 तो आप पुट नहीं कर सकते, तो 0 से आप शुरू कर सकते हैं। 0, अब उसकी जो हाफ लाइफ उसने दी हुई थी वो 2 साल है, इसलिए यहाँ पर 2-2 साल का वक्फा रखा है। 0 यानी मौजूदा वक्त जब उसकी मिकदार 200 ग्राम है, फिर 2 साल बाद उसकी मिकदार, फिर मजीद 2 साल बाद उसकी मिकदार, फिर मजीद 2 साल बाद उसकी मिकदार, उससे सब्सटेंस की कितनी होगी। देखो मौजूदा जो है ना 0 पर, वो तो है हमारा 200 ग्राम उसने बताया हुआ है। इस वक्त जब टाइम 0 है तो उस वक्त उसकी मिकदार सब्सटेंस की 200 ग्राम है। जब 2 साल गुजर गए तो आधा रह जाएगा, हाफ लाइफ है उसकी 2 साल, तो 200 का आधा क्या है 100 रह गया, अब 100 ग्राम रह गया। फिर मजीद 2 साल गुजरे तो उसकी हाफ लाइफ भी 2 साल थी, ये आधा हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर मजीद 2 साल उस सब्सटेंस को रखे हुए गुजरे तो ये अब कितना रह जाएगा 25 रह जाएगा। 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25। हर 2 साल बाद उसकी मिकदार पिछली मिकदार से आधी रह जाती है। तो हमने ये वैल्यूज शो करनी है इधर ग्राफ पेपर पर। तो देखो टाइम 0 है, ये जो है ना ये टाइम को शो कर रहा है यहाँ पर, और ये वाला जो है उसकी मिकदार को शो कर रहा है। तो 0 पर 200 ये आपका 0 है, 0 पर इसकी मिकदार है 200, ये 0 पर ये है जी 200, ये वाला आपका आएगा 0 पर ये 200 है, और 2 पर ये 100 है, 2 पर ये 100 है, ये यहाँ पर आ गया। ये इसकी मिकदार कम हो रहा है, देखें ना ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। 4 पर वो 50 है, ये आ जाएगा आपका 50 इस जगह पर आ जाएगा 50 के सामने। 6 पर वो 25 है, इनके मिड में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया ये।
तो हमने बस ये 6 साल तक ही मालूम करना था, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि 6 ईयर्स का आप मालूम करें, बाकी को छोड़ें। तो इन सब को मिलाते हुए इस तरह से हाथ के साथ तो एक ग्राफ शो कर दी, तो ये हमने इसका ग्राफ भी बना दिया। तो एक दफ़ा इन सारे क्वेश्चंस को मार लेते हैं नज़र पूरी एक्सरसाइज के। ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया इस एक्सरसाइज का। ये हमने पिछली वीडियो में किए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, ये इसका थर्ड पार्ट किया था हमने, ये इसका फोर्थ पार्ट किया था। एक एक क्वेश्चन में इतने इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, 2 में देखें 8 पार्ट्स हैं। ये इसका पहला पार्ट है, ये उसका दूसरा है, ये इसका तीसरा हमने किया था। उसके बाद ये आ गया इसका चौथा पार्ट। अब इसे देख के लिख सकते हैं इसको। ये इसका आ गया है 5वां पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट। और ये जो आपने आज किए हैं क्वेश्चन, ये उसका 8वां पार्ट भी है सवाल नंबर 2 का। ये आज वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला इसका फोर्थ पार्ट, 6, 5, ये वाला है उसका 6 पार्ट। ये आ गया जिसका 7 पार्ट, 6 ही है शायद इसमें, ये 6 है ना, और ये वाला जो है आपका 7 है। पूरे हो गए ये सारे। उसके बाद आ जाओ जी, ये जो भी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ जो हमने बनाया, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। बाकी इंशाल्लाह 3 चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।